यार ये अलार्म किसने लगा दिया? बहू तैयार हो गई क्या? ये तो अभी तक पैर फैला के सोई पड़ी है। उठाऊं इसे, रस्म का टाइम हो रहा है। बहू बहू, अब ये कौन सा अलार्म बजने लगा? चुप। मम्मी जी सॉरी मम्मी जी, वो सपना देख रही थी, सपने में थी। सॉरी। तूने तो मेरा दम ही घोट दिया। रस्म के लिए बुलाने आई थी। चल आजा तैयार होके। हाँ मम्मी जी, बस मुझे 10 मिनट दो, मैं रेडी होके आती हूँ। आप जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। इसने तो आते ही मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो गई। ससुराल में मेरा पहला दिन है। पहले रूम ठीक कर देती हूँ, वरना कोई आ गया ना रूम में, पहले दिन ही नालायक बहू का टैग मिल जाएगा। वैसे आपको रूम की डेकोरेशन कैसी लगी भाभी? वैसे अभी तक मुझे डेकोरेशन का नेग नहीं मिला है। कोई बात नहीं, आप तो यहाँ पर अब परमानेंटली आ गए हो, कभी भी दे देना। गेंदे के फूल आपके फेवरेट है ना? मैंने आपके भाई से पूछा था, इसीलिए मैंने ये वाले यूज किए डेकोरेशन में। आपकी बात होती है क्या मेरे भाई से? हाँ, वो आपकी शादी में हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था ना, बस तभी से। अच्छा। नहीं भाभी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? रसमलाई, गाजर का हलवा या गुलाब जामुन? कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे भाभी, आपको शर्माने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। अच्छा, बहन जैसी हो? हाँ, मेरा मतलब। ठीक है, तो फिर तू एक काम कर। तू? हाँ, मैं तो अपनी बहन को तू से ही बुलाती हूँ। और अब तो जतिन भी तुम्हारा भाई है, तो जो कुछ भी तूने बोला, रसमलाई, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, सब कुछ लिया थोड़ा थोड़ा। और जो तूने कल रात को मेरे लगेज से सूट निकाला था, पिंक वाला, हाँ वही, वो वापस कर देना। वो क्या है ना, वो मेरा फेवरेट है। तब तो मैं मना नहीं कर पाई थी। और तूने मेरा ब्रांडेड फाउंडेशन भी लिया था ना, वो भी दे देना। अपनी बहन को ना अपनी फेवरेट चीजें मैं बिल्कुल नहीं देती। बहन ही तो है तू मेरी। हाँ, पूरा डाउट हो गया भाभी को। बच के रहना पड़ेगा भाभी से, वरना मेरा जतिन का घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। बहन बोल दिया, बेस्ट फ्रेंड ही बोल देती। अब भाभी मेरी बहन हुई तो उनका भाई भी तो मेरा। पागल हूँ मैं। पूरी नजर रखनी पड़ेगी इस पे। ये तो मेरे भाई पे ही डोरे डाल रही है। उसके भी कान टाइट करने पड़ेंगे। नंबर शेयर हो गए इनके मेरी शादी में, बताती हूँ उसे भी। बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? हाँ आंटी जी, सॉरी मम्मी जी, बस रेडी हो रही थी, अभी बना देती हूँ। आंटी जी, वो शादी से पहले आंटी जी बोलती थी ना, तो आदत नहीं है मम्मी जी बोलने की। धीरे धीरे लग जाएगी, मम्मी जी बोलने लगूंगी। जल्दी आदत डाल ले, भला किसी के सामने बोलेगी आंटी, अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी जी। मम्मी जी चाय लेकर आती हूँ। जल्दी बना, मुझे चाय जल्दी पीने की आदत है। मेरी सास तो बड़ी स्ट्रिक्ट लग रही थी, चेहरे पे कोई स्माइल ही नहीं थी। भला ये बात प्यार से भी तो बताई जा सकती है, बेटा चाय बना दे, बस चाय में कोई कमी ना हो। मम्मी ने सिखाई तो अच्छे से थी। हाय भाभी, क्या कर रहे हो? ये फिर बिना नॉक करे टपक गई। कुछ नहीं, बस अपने कपड़े लगा रही थी अलमारी में। भाभी आपको कुछ भी चाहिए हो ना, आप मुझे बता देना, बस आप जब भी आया करो नॉक कर दिया करो। अरे मैं तो बिना नॉक करे ही आती हूँ हमेशा भाई के रूम में, लेकिन अब ये मेरा भी रूम है ना। भाभी आपके रूम की सारी डेकोरेशन ना मैंने की थी, और अभी तक मुझे इसका नेक भी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, अब तो आप परमानेंट यहीं आ गए हो ना, कभी भी दे देना आराम से। आपको पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स बोल रही थी तेरी भाभी ना बहुत प्रीटी है, आपका लहंगा, ज्वेलरी, उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया। जब मेरी शादी होगी ना, आपके जैसा सेम लहंगा दिलवाना मुझे मेरी शादी पे भी। इससे बड़ी जल्दी है शादी करने की। मैंने ना आपके भाई से पूछा था, गेंदे के फूल ना आपके फेवरेट हैं। अच्छा, तुम्हारी बात होती है मेरे भाई से? हाँ, वो आपकी शादी में हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था। नहीं भाभी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। भाभी आप हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हो ना? ओह माय गॉड, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन। मैं भी चलूं आपके साथ? गोदी में ही आके बैठ जाओ ना मेरी। भाभी आपको कुछ भी चाहिए ना मुझे बता देना, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। अच्छा, छोटी बहन जैसी? तो तू एक काम कर, तू घर में जो कुछ भी बनाए ना सब थोड़ा थोड़ा ले आ। और राजू, तूने मेरे लगेज से पर्पल वाला सूट निकाला था, वो वापस कर देना। वो क्या है ना, मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी। और ब्रांडेड वाला कॉम्पैक्ट भी लिया था ना, वो भी वापस कर देना। अपनी फेवरेट चीजें मैं अपनी बहन को कभी नहीं देती। और जतिन मेरा भाई है तो तुम्हारा भी भाई हुआ है ना। बच के रहना पड़ेगा भाभी से, पूरा शक हो गया। मैं भी पागल हूँ, बेस्ट फ्रेंड ही बोल देती, जतिन को भाई बना लिया। भाभी तो कुछ ज्यादा ही खुल गई। अब जा, खड़ी क्यों है?
हाँ जा रही हूँ, नजर रखनी पड़ेगी इस पे। ये तो मेरे भाई पे डोरे डालने लगी, उसके भी कान टाइट करूंगी। मम्मी आप भी ऐसे बोल रही हो? आपको पता है ना अच्छे से कि शादी के बाद कितनी थकान हो गई है मुझे। अभी तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था, ऐसे बेहोशी वाली नींद आ रही थी ना, वो तो आपकी इज्जत के लिए उठ गई मैं। हाँ चल अब फटाफट तैयार हो जा नहा के, और गहने वहने पहन लेना थोड़े बहुत। ठीक है चलो बाय। हेलो मम्मी। मम्मी मैं तो पहली रसोई पे खीर की रेसिपी तैयार करके आई थी, इन लोगों ने तो एंड टाइम पे मेन्यू ही चेंज कर दिया। कहते हैं हमारे घर पे खीर कोई पसंद नहीं करता, आप ना हलवा बना लो। अब क्या करूं मम्मी मैं? आप ना जल्दी से व्हाट्सएप करवा दो क्या क्या डलेगा हलवे में। आ गया। पहले घी डाल के सूजी रोस्ट करनी है, फिर पानी, फिर चीनी और ड्राई फ्रूट्स। पहले घी डाल के सूजी रोस्ट करनी है, फिर पानी, फिर चीनी और ड्राई फ्रूट। पहले घी डाल के सूजी रोस्ट करनी है, फिर पानी, फिर चीनी और ड्राई फ्रूट। बड़ा खीखी करके स्माइल कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? बताओ, मुझे भी हंसना है। अरे बेबी मीम था। अच्छा तो मुझे भी दिखा दो। वो क्या है ना, बिना रीजन की खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं है। दिखाओ दिखाओ। 10 मिनट हो गए मुझे मैसेज किए हुए, रिप्लाई क्यों नहीं किया? जिंदा तो हो ना, एम्बुलेंस भिजवा दूं? फोन चार्जिंग पे था यार। वैसे तो पॉटी करने भी जाते हो तो फोन तुम्हारे पिछवाड़े पे चिपका रहता है, बहाने बना रहे हो ना। नाइस पिक। किसने कमेंट किया है? कौन है ये तो कोचिंग वाली रिया है। कोचिंग में आजकल कमेंट का कोर्स करा रहे हैं क्या? आइंदा इसका कमेंट दिख ना जाए, कॉल करके बोलो कमेंट डिलीट करे। और इसका नंबर ना छोटी बहन के नाम से सेव करो। करो करो करो। देखो मैं पजेसिव नहीं हूँ, लेकिन कोई लड़की तुम्हारे आसपास दिखनी नहीं चाहिए, फिर तो खाली कलेश से काम नहीं चलेगा। नहीं अच्छा सुनो, भूख लगी है, कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है। तुम्हें क्या खाना बताओ, मैं बना देता हूँ। तुम्हें इतना तक नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पसंद है? कहीं किसी और की पसंद तो पसंद नहीं आने लगी तुम्हें? बोलो सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? हनीमून की पैकिंग हो गई तेरी? नहीं मम्मी जी अभी तो नहीं हुई। हाँ तो कर जाके। फिर कब करेगी? परसों सुबह फ्लाइट है तुम्हारी। ठीक है मैं कर लेती हूँ, आप चाय एंजॉय करो। ऐसी चाय रोज बना के देगी, फिर मुझे आदत लग जाएगी तेरी। मेरी सासू माँ कितनी कूल है। चलो लव मैरिज करने का कुछ तो फायदा हुआ, अरेंज मैरिज में तो शायद खड़ूस ही मिलती। चाय चुई बाद में पीऊंगी, पहले इससे पूछूं कहीं सो तो नहीं रही अभी तक। मम्मी का फोन। हाँ हाँ उठ गई मैंने चाय भी बना दी और अपनी सासू मम को पिला भी दी। और मुझे पता है आपने यही पूछने के लिए फोन किया है, तो अब आप मुझे ये पूछने के लिए कॉल कभी मत करना। अब मैं आराम से सो के उठूंगी, बिल्कुल बेफिक्र होके, क्योंकि मेरी सासू माँ तो बहुत प्यारी है। उन्होंने बोला है जैसे तुझे करना है, जो तुझे करना है तू कर सकती है। अच्छा फालतू में ही आपने इतनी ट्रेनिंग दी थी मुझे। सुबह जल्दी उठना है, चाय बनाना है, लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। पता है उन्होंने क्या बोला? तू घर का काम थोड़ी ना करेगी, मैं बहू लेकर आई हूँ, बहू मेड थोड़ी ना लेकर आई हूँ। उन्होंने कह दी तो तू इतना नालायक भी मत बन जाना कि कुछ काम को ना सुने। चलो बाय मम्मी, अभी ना मुझे हनीमून की पैकिंग करनी है। अब तो बस घूमूंगी फिरूंगी, एंजॉय करूंगी। फालतू में इतनी टेंशन दे दी थी आपने मुझे। चलो बाय बाय। अरे काट दिया ना लायक। चलो शुक्र है, एक माँ को क्या चाहिए, उसकी बेटी जहाँ जाए खुश रहे। अच्छी सास मिल गई। अब पीऊंगी शांति से चाय, सुकून की। हाय भाभी, क्या कर रहे हो? ये फिर बिना नॉक करे टपक गई। कुछ नहीं, बस अलमीरा में कपड़े लगा रही थी अपने। भाभी आपको कुछ भी चाहिए हो ना मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। कुछ नहीं, बस जब भी तुम रूम में आओ एक बार नॉक करके आ जाओ। वो एक्चुअली अगर मैं और तुम्हारे भैया साथ में हुए तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। नहीं भाभी, मैं तो भैया के कमरे में हमेशा ऐसी आ जाती हूँ, कभी नॉक नहीं करती। हाँ लेकिन अब तो तुम्हारे भैया की शादी हो चुकी है ना, मैं भी हूँ उनके साथ। अरे वो आप छोड़ो। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स ना आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, बोल रही थी तेरी भाभी तो बहुत प्रीटी है, और आपका लहंगा भी बहुत प्यारा लगा उन्हें, ज्वेलरी, मेकअप, मेहंदी, सब कुछ। अच्छा फिर अपनी फ्रेंड्स को मेरी साइड से थैंक यू बोल देना। हाँ मैं बोलूंगी। बहू, अरे वाह, मेरी बहू तो बिना मेकअप के भी चमक मार रही है। हीरा जो लेकर आई हूँ। चल सही किया, कपड़े बदल लिए। मेरी बच्ची थक गई होगी इतना भारी लहंगा संभाल संभाल के। ये ले बेटा तेरा सामान। रूम कैसा लगा? पसंद आ गया तुझे? कोई काम करवाना हो तो बता देना, मिस्त्री को बुलवा के करवा देंगे। अब जिसका रूम है उसे ही पसंद ना आए बात थोड़ी ना बनेगी। बेटा ये बता खाने में क्या भिजवा दूं? एक काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब भिजवा दूंगी, सब ट्राई करना। गुड्डू ने बताया था मुझे गाजर का हलवा तेरा फेवरेट है, वो भी भिजवा देती हूँ। भूख लगी होगी मेरी बच्ची को, भिजवाती हूँ मैं। मम्मी जी वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करवा देना। ले तुझसे किसने कहा कि साड़ी पहननी है? जिसमें तू कंफर्टेबल हो वो पहन। लेकिन सब लोग सबकी ऐसी तैसी, मेरी बहू को जो अच्छा लगेगा वो पहनेगी, ठीक है?
तेरे लिए 3-3 अलमीरा रखवा दिए तेरे रूम में, जगह कम नहीं पड़ने की। सारे कपड़े आ जाएंगे, सूट साड़ी लहंगा सब कुछ। बेटा अपने गहने गुने सब संभाल के रख लेना अपनी अलमारी में, बहुत मेहमान आ रखे हैं, कहीं गुम ना जाए। गुम जाए फिर भी कोई टेंशन नहीं, तेरी मम्मी जी ला देगी। नहीं ये ले बेटा तेरा कंबल, आराम से सो जा तू और आराम से उठना 11-12 बजे तक। किसी को नहीं आने दूंगी तेरे रूम में डिस्टर्ब करने के लिए। मेरी बच्ची इतने दिनों से शादी की भगदड़ में सोई नहीं होगी ठीक से, थकान हो गई होगी। आराम से सोना, आराम से उठना। मम्मी जी सुबह रिचुअल्स भी तो करने हैं। अरे वो तो होते रहेंगे, कल पूरा दिन पड़ा है। ये ले कंबल ले तू। कैसी लग रही हूँ? पक्का सुंदर लग रही हूँ ना? मोटी तो नहीं लग रही? पूरे 3 महीने से डाइट पर हूँ ताकि इस लहंगे में फिट हो जाऊँ। यार मुझे तो टेंशन हो रही है, मुझे विदाई पे रोना नहीं आया तो उल्टा रोते हुए लोगों को देख के मेरी हंसी और छूट जाती है। भैया अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट जैसे फोटोज आने चाहिए मेरे। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो यार ये बारात हमेशा लेट क्यों करती है? 3-4 घंटे से रेडी होके बैठी हूँ। पता नहीं लक्ष्य कैसे लग रहे होंगे शेरवानी में। उन्हें देखने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब वो आ जाए ना मेरी वीडियो कॉल करवा देना, ठीक है? मुझे तो अभी से नींद आ रही है, अभी तो पूरी रात जागना है, कहीं फेरों के टाइम पे ही ना रुड़क जाऊं मैं। यार मेरा तो दिल ही नहीं करेगा ये मेकअप उतारने का। 80,000 रुपए दिए मैंने इस मेकअप के। तो इन फोटोग्राफर को बोलियो जब बारात आएगी ना, मैं चुपके से बारात देखूंगी और क्यूट सा डांस भी करूंगी। वो सारे मोमेंट्स अच्छे से कैप्चर करे। याद रखियो, याद रखियो, याद रखियो। और ये लहंगा तो मुझसे भी ज्यादा भारी है।